अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो क्लास शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 2.3। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये बेस करती है लॉगरिथम पर, ठीक है। यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ लॉग फाइंड करनी है, किसके थ्रू? बुक के थ्रू। तो जाहिर है कि वैल्यू ऑफ लॉग फाइंड करने से पहले हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पता होंगे, तभी हम लॉग फाइंड कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि उसके रूल्स को जानें, कि लॉग फाइंड करने के रूल्स क्या क्या हैं। आपके माइंड में ये सारी बातें होनी चाहिए। जब आपके माइंड में सारी बातें होंगी तो यकीनन आपको लॉग फाइंड करने में एक तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, दूसरा ये कि कोई मिस्टेक आपकी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लॉग फाइंड करने का पहला रूल देखिएगा, द वैल्यू ऑफ लॉग इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। याद रखिएगा कि जो भी हम लॉग की जो वैल्यू फाइंड करते हैं, लॉग जब हम फाइंड करने जा रहे होते हैं तो वो हमेशा दो पार्ट पे जो है वो कंसिस्ट होती है, दो पार्ट पे मुश्तमिल होती है। पहला पार्ट हमारा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड पार्ट हमारा कहलाता है मैंटिसा। एग्जाम्पल से समझ लें, देखें हमेशा एक तो वो डेसिमल में होगी, यानी पॉइंट लाजमी होगा जब भी हम लॉग फाइंड करेंगे, लेकिन पॉइंट से पहले एक नंबर लिखा होगा और एक पॉइंट के बाद होगा नंबर, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर हमारा होल नंबर होता है, जबकि पॉइंट के बाद वाला नंबर मेरा डेसिमल होता है। ये बात तो आपको पता होगी, ठीक है। तो जो होल नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद जो मेरा डेसिमल में होता है, यानी पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा वो क्या है? डेसिमल। जो डेसिमल में होता है उसको हम क्या कहेंगे? मैंटिसा। तो इसका मतलब ये है कि एक लॉग जो है वो दो वैल्यू पर मुश्तमिल होता है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। पॉइंट से पहले वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक जो कि होल होता है, पॉइंट के बाद वाला नंबर मैंटिसा जो कि डेसिमल में होता है, ठीक है। सेकेंड रूल देखिएगा, द कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी इन अ होल नंबर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक होल नंबर की फॉर्म में होता है, कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमेशा होल नंबर की फॉर्म में होगा, कभी भी डेसिमल में कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, होल नंबर में होता है। इसके अलावा वो मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है होल नंबर, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देख लीजिए एग्जाम्पल में, अगर पॉजिटिव होगा तो सिंपल इस तरीके से हम लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो याद रखिएगा ये पॉइंट से पहले जो होल नंबर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ये है ना, ये तो नहीं है, ये तो मैंटिसा है। यहाँ पर बात सिर्फ किसकी हो रही है? कैरेक्टरिस्टिक की। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो इस तरह से उसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा होगा। नेगेटिव हम यहां नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे। जब कभी भी हम लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव हुआ तो माइनस साइन उस नंबर के ऊपर आएगा। किस नंबर के? होल नंबर के, जो कि पॉइंट से पहले लिखा हुआ है। इसके ऊपर नहीं लगा लीजिएगा, ये मैंटिसा है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है? मैंटिसा इज ऑलवेज इन डेसिमल फॉर्म एंड पॉजिटिव। मैंटिसा जो होगा वो हमेशा किस में होगा? यानी कि जाहिर अभी अभी मैंने बताया कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है वो डेसिमल में होती है, और डेसिमल में जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैंटिसा। तो मैंटिसा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव और कभी भी होल नंबर में नहीं होगा। मैंटिसा जब भी होगा डेसिमल में होगा, यानी इस तरह से लिखा होगा 0.642, 0.427, स्टार्ट में हमेशा जीरो लगा होगा, उसके बाद पॉइंट होगा। तो ये दैट वैल्यू इज कॉल्ड द डेसिमल, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। जी, क्लास आ गए रूल नंबर 4 की तरफ। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो क्लास देखिएगा, रूल नंबर 4 हमारा कह रहा है टू फाइंड द लॉग और एंटी लॉग फ्रॉम द टेबल। चाहे हम लॉग फाइंड करें या हम एंटी लॉग फाइंड करें टेबल से, जो नंबर, जिस नंबर का हम फाइंड कर रहे हैं लॉग या डिजिट्स, तो वो डिजिट्स जो है वो 3 या 4 होने चाहिए,
यानी इसका क्या मतलब है कि 3 से कम नहीं हो और 4 से ज्यादा ना हो, इनकी जो लिमिट है वो 3 और 4 की हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल से देखें कि 1 to 8 ये 3 डिजिट्स हैं, इसका लॉग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, 2, 7, 4, 6, इनका भी लॉग फाइंड किया जा सकता है। यानी कि या तो मेरे पास डिजिट 3 होने चाहिए या फिर 4 होने चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। अगर इससे ज्यादा होंगे तो फिर हम उन्हें कम करके दोबारा से 4 पर लेकर आएंगे। अब वो कम कैसे करेंगे वो जब एक्सरसाइज कर होंगे तब आपको बताऊंगी, ठीक है। रूल नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। टू फाइंड लॉग ऑफ एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का अगर हम लॉग फाइंड करने जाते हैं तो क्या करते हैं हम, वी कंसिडर फर्स्ट 2 डिजिट, उस नंबर का, उस वैल्यू के सिर्फ शुरू के 2 डिजिट को कंसिडर करते हैं एंड इग्नोर डेसिमल पॉइंट, और जो डेसिमल पॉइंट उसमें लगा होता है उसको हम कर देते हैं इग्नोर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका लॉग फाइंड करना है तो मैं इसके शुरू का 2 डिजिट कंसीडर करूंगी 71 और भूल जाऊंगी कि यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेसिमल पॉइंट को अगर मैं हटा देती हूँ तो मेरे पास ये नंबर आ जाता है। अब मुझे इस नंबर का लॉग फाइंड करना है, डेसिमल पॉइंट को अपने माइंड से निकाल देंगे और सिर्फ इस 2 डिजिट को देखते हुए हम लॉग की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आगे फिर हम रॉज और कॉलम की बात होगी, वो इंशाल्लाह जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लॉग फाइंड किया जाता है। सिर्फ इतना याद रखें कि लॉग की वैल्यू जब भी देखते हैं हमेशा 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स है क्लास, लॉग और एंटी लॉग फाइंड करने के। अगर हम टेबल से फाइंड करते हैं तो अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। जी, तो क्लास एक्सरसाइज की तरफ आ गए। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहे हैं हमसे। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ रूल्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और मेंटिसा क्या होता है, ठीक है। डेसिमल से पहले वाला नंबर हमारा कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के बाद वाला नंबर मेंटिसा होता है। अब देखिए यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या है। तो पहले तो हमें इसे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की फॉर्म में लाना होगा, और वो हम किस तरह से लेकर आएंगे। जब कभी भी हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है तो क्लास हम उस नंबर को किस में कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन ऑलरेडी पूरा टॉपिक इसका मैं कवर करवा चुकी हूँ। स्टार्ट में ही पूरा साइंटिफिक नोटेशन से ही हमने स्टार्ट किया था, जिसमें सारा मैंने साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, पहले वो वीडियो देखें। पूरा साइंटिफिक नोटेशन, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में ही है। जब आप वो करते हुए आएंगे तो फिर यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करने में कोई मसला नहीं होगा। तो देखिए पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो लिखिएगा, टू फाइंड द characteristic first we convert into scientific notation। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को। उसके लिए क्या करते हैं हम कि अगर हमें डेसिमल पॉइंट कहीं गिवन नहीं होता, ठीक है, कहीं भी डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, ठीक है, लास्ट में है। अब अगर मैं यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट लगा भी दूं तो क्लास में से मूव करके कहाँ लेकर जाऊंगी, यही होता है ना, मूव करते हैं फिर हम, और मूव कहाँ करते हैं, ऐसे नंबर के पास जो कि ग्रेटर देन 0 हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 के पास ही लगा हुआ है पॉइंट, यहाँ तो कोई और डिजिट है ही नहीं जो मैं मूव करके वहां लेकर जाऊं। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट तो मूव हो गई, जहां पर मैंने कंसीडर किया है कि लास्ट में तो वहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत में साइंटिफिक नोटेशन में ये कैसे कन्वर्ट होगा, देखें जो हमने कंसीडर किया है डेसिमल पॉइंट लास्ट में, वो लास्ट में हमने लगा दिया, लेकिन डेसिमल पॉइंट को मूव हमने कहीं नहीं किया, ना लेफ्ट टू राइट और ना राइट टू लेफ्ट, कहीं भी मूव नहीं हो रहा। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे क्लास, अब चूंकि जाहिर है लास्ट में डेसिमल पॉइंट नॉर्मली हम नहीं लगाते, ये तो चूंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हमें डेसिमल पॉइंट दिखाना है।
अब जब लास्ट पे डेसिमल पॉइंट को हमें शो करना है तो ये शो तभी होगा जब आगे कुछ डिजिट हो। जब आगे कोई डिजिट नहीं होगा तो ये डेसिमल पॉइंट कम और फुल स्टॉप ज्यादा लगेगा। ऐसे ही होगा ना, हमें इसे डेसिमल पॉइंट दिखाना है तो उसके लिए हमें आगे डिजिट लगाने होंगे। अब डिजिट ऐसे नहीं आप उठा के लगा सकते, कोई भी लगा दिया आपने 1 2 3 4, नो। अगर अपनी तरफ से आपको कोई डिजिट ऐड करना होता है तो वो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 0। तो आगे हम 0 ऐड कर देंगे। अब 0 जितने मर्जी भी ऐड कर दें आप, कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट के बाद आप भले 3 0 लगा दें, 4 0 लगा दें, 5 0 लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलें हम 2 0 लगा देते हैं जी। और फिर आगे क्या करते हैं, हम डेसिमल पॉइंट को जितना डिजिट हमने मूव किया होता है हम उनके पावर लगा रहे होते हैं, 10 की पावर वो है। लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट नहीं हुई है। जब डेसिमल पॉइंट की कोई मूवमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0। क्या होगी, 10 की पावर 0 होगी। अब जबकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है तो हम इजीली इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जी। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं इसकी। जी, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, जो भी 10 की पावर होगी ना, यहाँ पर कोई भी हो, 0 हो 1 हो, जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके जो 10 की पावर इधर लगाई होगी वही मेरी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ 10 की पावर 0 है तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक तो हमने फाइंड कर लिया, 0 है। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है इसमें, मैंटिसा। मैंटिसा हम ऐसे ही नहीं फाइंड कर सकते हैं, मैंटिसा के लिए हमें जाना पड़ेगा लॉग टेबल की तरफ। तो लॉग टेबल की तरफ से हमें क्या मिलेगी, मैंटिसा की वैल्यू मिलेगी। तो आ जाते हैं फिर अपने लॉग टेबल की तरफ। ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरह से इसका हमें लॉग मालूम करना है। ये 8 है, ठीक है। 8 का जब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे और हम पॉइंट को डिसाइड कर लेंगे कि पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। अब पॉइंट लगाने के बाद जब भी हम मैंटिसा देखते हैं, कभी हम मैंटिसा देखते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं पॉइंट को। ये देखें, मैंने पॉइंट को इग्नोर कर दिया और मेरे पास यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है ये बगैर पॉइंट की है, यानी देखें आप यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। जब कभी भी हम मैंटिसा को देखेंगे तो हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। हमारे पास फर्स्ट करें ये लिखा हुआ 800, और आपको पता है कि लॉग देखने के लिए हमारे पास कम से कम 3 वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 वैल्यू आ गई हैं। अब मुझे इसका फाइंड करना है मैंटिसा, जो कि मैं फाइंड करूँगी लॉग टेबल से। तो आइए देखते हैं इसका मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। क्लास के जब कभी भी हम मैंटिसा देखते हैं तो हम स्टार्ट के 2 डिजिट लेते हैं। ये हमारे 2 डिजिट नज़र आ रहे हैं, 8 और 0। 8 0 लेते हैं और हम उसके 0 के, ठीक है, 80 के कॉलम में देखते हैं 0। अब किस तरह देखते हैं, आइए आपको लॉग टेबल में दिखाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है लॉग टेबल में 80, ठीक है। 80 का ये क्या है, ये रॉज है, ठीक है। आप इस तरह से जब देखेंगे तो ये हमारी रॉज है 80। ये देखेंगे आपको 80 नज़र आएगा, इधर ये रहा 80 नज़र आ गया आपको। मैं यहाँ पर इस पर सर्कल भी कर देती हूँ, ये हमारा 80 है, ठीक है। अब आगे जब हम 80 के कहाँ देखेंगे, 0 में देखना है। देखिए 80 का मतलब है 8 और आगे क्या लगा हुआ है, 0। ये हमने अभी देखा था कि 830 थे इसमें, तो हमें इसके 80 के 0 में देखना है। तो ये देखें यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं 0 1 2 3। तो मैं यहाँ पर 0 के कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम में आऊँगी और कहाँ पर जाऊँगी, 80 में जाऊँगी। ये रहा मेरा 80। तो ये आपको वैल्यू नज़र आई यहाँ पर। ये वैल्यू देखिए क्या लिखी हुई है, 9031 नज़र आई आपको, 9031। बस यही वैल्यू ले लूँगी मैं, ठीक है, यही वैल्यू ले लूँगी। तो यहाँ पर मेरा नज़र ही नहीं आ रहा, 9031, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई और बस यही हमारा मैंटिसा हो जाएगा। लेकिन मैंटिसा को हमेशा हम 0 पॉइंट करके लेते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट, इससे आगे हमेशा 0 पॉइंट लगता है, 0.9031। ये देखें इस तरह से ये वैल्यू आ गई। पहले हमने मैंटिसा की वैल्यू देखी जो कि 0 में आ रही थी, 9031। फिर आगे हमने उसके लगा दिया पॉइंट, जो कि मैंटिसा की वैल्यू हमेशा डेसिमल पॉइंट में होती है। तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर स्टार्ट में क्या लगा देंगे, 0।
और इसको हम लिख देंगे बाकी वैल्यू को पॉइंट में। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा जी। लॉग टेबल से जब हमने देखा तो हमारी वैल्यू ये आ रही है 0.9031, ठीक है ना क्लास। और आपको पता है कि जब भी हम मैंटिसा फाइंड करते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ आपको मैंने वीडियो में भी बताई है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हम मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 1 हुआ कंप्लीट, डेट इज ओवर। आंसर 2 ही चीज़ें हमसे पूछी गई थी, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, दोनों चीज़ें हमने बता दी हैं, यही हमारे आंसर है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जी। आ गए क्लास सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के 5054। तो जाहिर है कि हमें इसमें 2 चीजें बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक जो हम बताते हैं ना क्लास, वो साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू बताते हैं। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये बात पता है आपको अच्छी तरह से। तो 5054 जी। आप देखें यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या चीज चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है डेसिमल पॉइंट, ताकि हम उस डेसिमल पॉइंट को जितना भी डिजिट मूव करें, चाहे यहाँ से लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, या लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, लेकिन हमें चाहिए होता है डेसिमल पॉइंट, ताकि यहाँ पर हम 10 की पावर ले सकें, क्योंकि 10 की जो पावर होती है बेसिकली वही हमारी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। तो क्लास अब यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ना ही शो हो रहा है। ऐसी सूरत में मैंने क्या बताया था कि जब डेसिमल पॉइंट ना हो, नजर कहीं नहीं आ रहा हो, तो हम सपोज कर लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट में। कहाँ पर है, लास्ट में। अब लास्ट से मुझे कहाँ मूव करना है इसको, फर्स्ट डिजिट से पहले। जो फर्स्ट डिजिट हो वो लाजमी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ये बात पहले ही एक्सप्लेन हो चुकी है। तो देखिए ग्रेटर क्या है, 5 है ना, और फर्स्ट डिजिट भी है। तो मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करके यहां ले आती हूँ, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट मूव होके कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट 5 के बाद आ चुका है, यहां आ चुका है। उसके बाद वाले नंबर हम कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी होगा, ठीक है। अब इस डेसिमल पॉइंट को मूव करने की वजह से हमें यह पता चल जाएगा कि 10 की पावर हमने क्या लगानी है। तो 10 की पावर यहां पर डिजिट्स को देखकर लगाएंगे हम, कितने डिजिट से पहले मूव हो रहा है डेसिमल पॉइंट, 1 2 3 डिजिट से पहले मूव हो रहे हैं। जब 5 के बाद आ रहा है तो यहां पर 10 की पावर 3 आ जाएगी, और +3 आएगी, -3 नहीं आएगी, +3 क्यों आएगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की जो मूवमेंट है वो फ्रॉम राइट टू दी लेफ्ट है। जब राइट से लेफ्ट की तरफ होती है तो पावर हमेशा प्लस में होती है, ये बात आपको पता है। तो यहां पर ये क्या आ गई है मेरी, ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब जब साइंटिफिक नोटेशन में ये कन्वर्ट हो चुका है तो हम इजीली इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो हेडिंग डाल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, जो भी इधर 10 की पावर होगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगी, सिंपल सी बात है। यहां 10 की पावर 3 है तो 3 क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है क्लास। और मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे हम, मैंटिसा फाइंड करने के लिए हमें कहां जाना होगा, लॉग टेबल में। तो आ जाते हैं फिर लॉग टेबल की तरफ। हमारा पार्ट 2 है 5054, ठीक है। अब जब हम इसमें पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, हम इसको पॉइंट लगा देंगे, कैरेक्टरिस्टिक इसकी फाइंड कर लेंगे। तो आप देखें कि इसमें जो पॉइंट लगा हुआ है हम इसको इग्नोर कर देंगे। जब भी हम मैंटिसा फाइंड करेंगे हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। पॉइंट को इग्नोर करने का मतलब है कि 5054 वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हम स्टार्ट के इसके 2 डिजिट लेंगे 50, और 50 के कॉलम में देखेंगे 5, यानी जो 50 है वो हमारी रॉज हो जाएगी और 5 हमारा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे 4 को कैसे देखेंगे, आगे 4 को हम मेन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। अब कैसे देखेंगे, आइए आपको मैं इसको लॉग टेबल में दिखाती हूँ। 50 के 5 में देखना है कॉलम में, और फिर आगे मेन डिफरेंस कॉलम के 4 में देखना है, ठीक है। तो देखते हैं हम किस तरह देखेंगे। ये आपके सामने लॉग टेबल आपको नज़र आ रही है, तो इसमें देख लेते हैं कि 50 कहाँ आ रहा है हमारा। नीचे आएगा, नीचे आएगा।
ये देखें यहाँ पर ये 50 नज़र आ रहा है क्लास आपको, ये देखें ये 50 है, और 50 के हमने किस में देखना है, 5 में देखना है। 50 के किस में देखना है, हमें 5 में देखना है। ये नेक्स्ट हमारा नंबर है 5। तो देखिए 5 हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉलम, और 50 हमारे पास क्या होनी चाहिए, रो। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं तो ये हमारी रो कहलाती है, और अगर हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं तो ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारी 50 का 5 यानी कि 50 की रो हमने देख ली है इस तरह से, ये 50 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम अगर कॉलम में देखते हैं तो हमें कॉलम में कहाँ देखना है, 5 में देखना है। ये देखें जब हम 5 ही के नीचे इस तरह से जाते हैं, ये हम गए इस तरह से नीचे, देख रहे हैं आप, ये मैं 5 में ही आ रही हूँ नीचे, और ये मुझे कहाँ तक आना है, 50 तक आना है। ये देखें ये नीचे 50 तक आ गए हम, नज़र आया होगा आपको। ये 50 पे हमारी वैल्यू क्या लिखी हुई है, 7033। क्या लिखी हुई है, 7033। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंटिसा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 7033। ठीक है, अब इसमें हमें एक वैल्यू ऐड करनी है, और जो वैल्यू हम ऐड करेंगे वो हमारी क्या होगी, मीन डिफरेंस के कॉलम। मीन डिफरेंस के कॉलम में हम कौन सी वैल्यू देखेंगे, 4 की। ठीक है, तो हम 4 पे जाएंगे, तो देखें ये हमारा आगे देखिएगा, इससे ये मीन डिफरेंस का कॉलम कहलाता है, जो कि आपको मेन हेडिंग डली हुई भी नज़र आ रही है, मीन डिफरेंस का कॉलम। ठीक है, मेन डिफरेंस के कॉलम में हमें कहाँ जाना है, 4 पे जाना है, यानी कि ये देखें ये 4 है, ये नज़र आ गया आपको 4। अब 4 के मैं नीचे जाऊँगी, इतना जाऊँगी कि मैं 50 की रो पे पहुँच जाऊँ। ये देखें मैं 4 के कॉलम में जा रही हूँ, इस तरह नीचे 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 नीचे, ये मैं जा रही हूँ 4 के कॉलम में, और मैं करते करते कहाँ तक पहुँचूँगी, 50 के। ये देखें ये आपको 50 नज़र आ रहा है यहाँ से, ये 50 है, और 1 2 3 4, ये 4 कॉलम है। मेन डिफरेंस कॉलम का कौन सा है, ये 4 कॉलम। यहाँ आपको 3 नज़र आ रही है वैल्यू लिखी हुई, ये जो 3 है ये हम मैंटिसा में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी ये जो हमने मैंटिसा की वैल्यू लिखी हुई है इसमें मैं 3 प्लस कर दूँगी। ठीक है, ये +3 हो जाएगा। तो +3 होने के बाद मेरा आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, 703, और जब इसमें 3 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6। ये हमारी मैंटिसा की वैल्यू आ जाएगी, और मैंटिसा की वैल्यू को हमेशा हम पॉइंट में लिखना है। तो स्टार्ट में जब कोई नंबर नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 0.7036। ये हमारी मैंटिसा की वैल्यू आ गई। आई होप के समझ आया होगा आपको। तो क्लास देख सकते हैं, अभी अभी आपने मैंटिसा देखा लॉग टेबल से 0.7036। ठीक है, पॉइंट आपको पता है, देखिए पॉइंट आ रहा है, डेसिमल में होता है मैंटिसा, ये बात आपको पता है, रूल मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप देख रहे हैं कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ मैंटिसा के साथ, मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एक तो डेसिमल में होगा, जाहिर है डेसिमल में होगा तो हम 0 पॉइंट लिखेंगे, और दूसरा ये कि इसके साथ माइनस साइन कभी नहीं आएगा। तो बस यही आपको समझाने का मकसद था रूल, ताकि आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। तो पहला स्टेप हमारा वही होगा, क्योंकि हमें 2 चीजें फाइंड करनी है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं, किसके थ्रू, साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 9.992 जी। तो क्लास साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट हम मूव करके फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट के बाद ले आते हैं, यानी कि फर्स्ट डिजिट जो भी होगा, फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। बस ये इस चीज का ख्याल रखें, कभी भी यहाँ माइनस में ना हो फर्स्ट डिजिट, ठीक है ना, हमेशा प्लस में हो, 0 से बड़ा हो। तो उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट को, यहाँ ऑलरेडी देखें 0 से बड़ा है 9, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है, यानी हमें मूव करने की जरूरत ही नहीं है, ना हमें इधर से इधर मूव करना, ना इधर से इधर मूव करना। इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट जहां है ठीक लगा हुआ है, हमें कहीं भी मूव नहीं करना। तो जब कहीं भी हमने मूव नहीं किया डेसिमल पॉइंट को, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ना माइनस की तरफ मूव हुआ, ना प्लस की तरफ मूव हुआ, ना हम लेफ्ट टू दी राइट गए, ना राइट टू दी लेफ्ट आए, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो ऐसी सूरत में 10 की पावर 0 हो जाएगी। जब 10 की पावर 0 हो गई तो अब हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक निकालना कोई मसला ही नहीं है।
तो निकाल लेते हैं फिर कैरेक्टरिस्टिक। जी क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक? जो भी 10 की पावर यहाँ 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई। और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? मैंटिसा। जी मैंटिसा कहां से फाइंड करते हैं हम? लॉग टेबल से। आ जाए फिर लॉग टेबल की तरफ। 3 देख रहे हैं आप क्लास 9.992। अब यहाँ पर हम करेंगे ये जो आपका पॉइंट लगा हुआ है इसको हम कर देंगे इग्नोर। ठीक है, पॉइंट इग्नोर होता है जब भी हम मैंटिसा की वैल्यू देखते हैं, हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, यानी ये समझ लीजिए कि ये बगैर पॉइंट के है। ये वैल्यू आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में ऐसा सोचना है कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ एग्जामिन करके बता रही हूँ। ठीक है, ये आपने देखना है। अब आप देखें मैंटिसा देखने के लिए हम स्टार्ट के 2 डिजिट लेते हैं, यानी मुझे 99 के रॉज में, ठीक है, 99 की रॉज होगी और 9 का मेरा कॉलम होगा। ठीक है, तो मैं 99 की रॉज में 9 कॉलम में देखूंगी मेरे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है, फिर आगे मीन डिफरेंस कॉलम के 2 में देखूंगी। तो आइए हम लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। ये आइए हमारा लॉग टेबल, आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 54, 55, 56, 57। ये देखें इस तरह से चलते 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 जब मैं नीचे पहुँची तो ये देखें ये मेरे पास 99 आ गया है। आपको नज़र आ रहा होगा नीचे देखिए ये 99 लिखा हुआ है। ये तो मेरे पास आ गई रॉज 99 की, मुझे रॉज मिल गई 99 है। अब मुझे कॉलम आगे क्या था मेरे पास 9 था, यानी मुझे 99 के 9 में देखना था। तो 99 के 9 में मैं किस में आऊँगी? अब मैं कॉलम में आऊँगी। ये देखें ये ऊपर ये कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये कॉलम लिखे हैं मैं 0 1 2 3 4। ये देखें ये 9 है। अब 99 का ये 9 कॉलम मैंने लिया और 9 कॉलम को देखते 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 ये देखें मैं कहाँ आ गई? नीचे आ गई इस तरह से। ये देखें ये मैं आ रही हूँ 99 के, ये मेरे पास आ गई वैल्यू। अब देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो 99 आ जाता है, और अगर हम ऊपर देखते हैं अभी जैसे कि हम देखते हुए आ रहे थे तो वो 9 कॉलम आ जाता है। तो 9 कॉलम और 99 की रॉ में वैल्यू जो हमें नज़र आ रही है वो क्या है? 9। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर 9996, यानी 996 हमें वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही होगी यहाँ पर 996। यही हमारा क्या होगा? मैंटिसा होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू 99996। ठीक है, अब यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाएगी, अभी 2 बाकी है इसका। ठीक है, तो 2 कहाँ देखेंगे हम? मीन डिफरेंस कॉलम में। अब इसी में देखें ये आपका लिखा हुआ है 9996। 999 के आगे हम मीन डिफरेंस कॉलम का क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो मीन डिफरेंस कॉलम में देखिएगा ये मीन डिफरेंस का कॉलम है। मीन डिफरेंस के कॉलम में आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं 1 2, तो हम 2 के कॉलम में आएंगे इस तरह से। ये देखेंगे 2 के कॉलम में आते 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 ये देखेंगे नीचे आ गए हम। नीचे आएंगे तो ये देखें 99 के सामने यहाँ पर वैल्यू 1 लिखी हुई है। ये यहाँ पर 99 की रॉ है। ठीक है, ये देख लें ये 99 की रॉ है, देख भी सकते हैं आप सामने, ये 99 की रॉ है। 99 की रॉ में हम पहले वैल्यू देख चुके हैं 9996, और मीन डिफरेंस का कॉलम ये 2 है हमारा, ये यहाँ पर 1 लिखी हुई है। अब इस 1 को हम इस मैंटिसा में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 999, जब 6 में ऐड होगा तो ये 7 आ जाएगा। ये हमारा मैंटिसा है और इसको हम पॉइंट में लिखते हैं 0.997। बस यही हमारा मैंटिसा आ जाएगा। जी लॉग टेबल से फाइंड कर चुके हैं हम मैंटिसा, आपके सामने है, डेसिमल में है, पॉजिटिव है, बस यही चीज, इस चीज का ख्याल रखना है। डेसिमल में होना चाहिए मैंटिसा और पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि हमारा है। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 3 हुआ कंप्लीट, यही मेरा आंसर है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 भी सेम उसी तरीके से होगा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए पहले हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो कर देते हैं फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। ये हो जाएगा 765.3। जी तो साइंटिफिक नोटेशन का पहला काम, पहला रूल क्या होता है हमारा? डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट। क्या करते हैं? डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। चाहे डेसिमल पॉइंट यहाँ हो, मूव करके तब भी हमें फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना होता है, चाहे डेसिमल पॉइंट यहाँ हो, मूव करके तब भी हमें फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना होता है। तो देखिए यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट, तो मुझे मूव करके इसे फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। तो फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है? 7। मैं यहाँ लेकर आ जाऊंगी इसको। ये देखिए
याद रखिएगा, बस एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारा डिजिट हो, फर्स्ट डिजिट, वो जीरो ना हो और ना ही माइनस में, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, उसके पास हमें लेकर आना होता है डेसिमल पॉइंट को। बस इस चीज को ख्याल रखिएगा। मूव हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद ही होगा, कभी भी सेकंड डिजिट के बाद मूव नहीं कर दीजिएगा। दैट वाज रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन का रूल ही यही है कि फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए डेसिमल पॉइंट, तो वो हमने कर दिया। अब जब फर्स्ट डिजिट के बाद ये मूव होगा तो कहां आएगा डेसिमल पॉइंट? यहां आ जाएगा। ठीक है, देखिए सारे डिजिट अपनी जगह पर है, सिर्फ पॉइंट यहां से उठकर 7 के बाद आ गया है। अब कितने डिजिट से पहले मूव हुआ है डेसिमल पॉइंट, इसके बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2, जहां पर डेसिमल पॉइंट पहले था और अब जहां शिफ्ट हुआ है तो उसके बीच में, ये देखिए एरो भी मैंने बताया हुआ है, एरो से पहचाने आप, इनके बीच में 2 डिजिट आ रहे हैं, 1 2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और किस में होगी? प्लस में होगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट है। अब इसका फाइंड कर लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक? जो भी यहाँ 10 की पावर होगी, 10 की पावर क्या है? 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी। और आपको पता है कि दूसरी चीज मेंटिसा है, मेंटिसा हम फाइंड करते हैं लॉग टेबल से। तो आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। क्लास ये पार्ट 4 है 765.3। अब पॉइंट भले यहाँ हो या पॉइंट शुरू में हो या पॉइंट सेकंड में हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। जब भी हम मेंटिसा देखेंगे वी इग्नोर पॉइंट, भूल जाएं कि यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट था। हम इसके स्टार्ट के 2 डिजिट लेंगे 76 और 76 के कॉलम 5 में देखेंगे, फिर आगे मीन डिफरेंस कॉलम के 3 में देखेंगे। सबसे पहले हम 76 रॉ में जाते हैं। कैसे जाएंगे देखते हैं लॉग टेबल में। ये हमारा आ गया लॉग टेबल और ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी रॉज होती हैं। ठीक है, रॉज में हम जाएंगे कहाँ? 76 में। ये देखिए 75 है, नीचे मेरे पास नज़र आ रहा होगा आपको 76। ठीक है, 76 के मुझे किस में जाना था? 76 के मुझे 5 में जाना है। ये देखें ये 5 है, 76 के 5 कॉलम में जाना है। तो हम 5 कॉलम में कैसे जाएंगे? ये 76 है हमारा, देख चुके हैं आप, और 5 कॉलम ऊपर से नज़र आएगा आपको, ये रहा देखें, ये 5 कॉलम है। ठीक है, अब मैं इसी 5 कॉलम के नीचे आऊँगी इस तरह से, ये आई और मैं 76 पे जाके स्टॉप हो जाऊँगी। ये देखें, ये मैं यहाँ पर रुक गई। ये वैल्यू अगर आप देखें तो ये 75 का कॉलम, 76 का कॉलम जो है मेरे पास 5 आ रहा है और जबकि 76 की रॉ आ रही है। ये देख लें, आप देख सकते हैं। और ये वैल्यू देखें, आपको नज़र आ रही होगी 8837, 8837 ये हमारी वैल्यू है। पेन से मैं आपको दिखा रही हूँ, 8837 यही हमारा मेंटिसा होगा। पहले हम इस मेंटिसा को नोट कर लेते हैं, 8837। अब हमने इसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है? 3 है। 3 के हमने किस में देखना है? मीन डिफरेंस कॉलम का हमने क्या लेना है? 3 लेना है। तो मीन डिफरेंस का कॉलम ये आपके सामने है, ये देख लीजिए, ये मीन डिफरेंस का कॉलम है 1 2 3, इसका मुझे 3 लेना है। तो देखिए 3 में मैं जाऊँगी और मैं यहाँ पर स्टॉप कर जाऊँगी। ये देखें 3 में मैं नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, और मुझे कहाँ पर आके रुकना है? मुझे 76 की रॉ में आके रुकना है। ये देखिए ये 76 की रॉ है और मीन डिफरेंस का कॉलम 3 है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास, ये देखें ये 2 आ गया। मीन डिफरेंस का कॉलम 2 है और 76 की रॉ है। अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 2। तो ये 2 मैं आगे अपने मेंटिसा में क्या कर दूँगी? ऐड कर दूँगी इस तरीके से। ये यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा। जब 2 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगी 8837 और 7 में जब 2 ऐड होगा तो ये 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो मेंटिसा आएगा वो आ जाएगा 0.8839। ठीक है, समझ आया होगा, क्योंकि मेंटिसा में हमेशा हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। यही हमारा आंसर होगा और मेंटिसा होगा। अब हम आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो क्लास देख सकते हैं मेंटिसा फाइंड कर लिया है हमने लॉग टेबल से, आपके सामने 0.8839 देख लें। पॉजिटिव भी है और डेसिमल में भी है। बस ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, डेसिमल में होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए।
ये दो कंडीशन होंगी तो हमारा वो मैंटिसा कहलाएगा। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आगे है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। देख सकते हैं सेम वही मेथड, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें कन्वर्ट करना होगा इसे साइंटिफिक नोटेशन में। तो कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, उतार लेते हैं इसको 0.00329। अब जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे क्लास जी? सबसे पहला काम डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट। देखिए साइंटिफिक नोटेशन में जब भी कन्वर्ट करने जा रहे हो आपके माइंड में डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। हमें डेसिमल पॉइंट को बेसिकली मूव करना होता है। अब डेसिमल पॉइंट को मूव करके मुझे कहाँ लाना होगा? फर्स्ट डिजिट के बाद। और फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कौन होगा? 3 होगा ना। तो मुझे 3 के पास लेकर आना है पॉइंट को, यानी मुझे यहां से कहां लेकर आना है? 3 के बाद, यहां पर। तो 3 के बाद जब मैं लेकर आऊंगी पॉइंट को तो मेरा जो क्वेश्चन है, जो नंबर है, वो क्या हो जाएंगे? अब पॉइंट यहां आ जाएगा तो हो जाएगा 3.29। जब पॉइंट हमने मूव कर लिया तो उससे पहले जितने भी जीरो लगे हुए हैं वो सब क्या हो गए? बेकार हो गए। भाई जब यहां से पॉइंट ही हट गया तो अब आगे जीरो लगाने का कोई फायदा ही नहीं, तो कोई भी जीरो स्टार्ट में नहीं आएगा। हम क्या लगाएंगे? इसकी 10 की पावर लगाएंगे। और 10 की पावर लगाने के लिए मुझे डिजिट्स को काउंट करना होगा कि ये जो पॉइंट है मेरा कितने डिजिट्स के बाद मूव हो रहा है। तो देख लीजिए इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि यहां तक कितने डिजिट्स कवर हो रहे हैं? 1 2 3 डिजिट्स कवर हो रहे हैं। यानी जो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद जा रहा है, 3 डिजिट के बाद स्टे कर रहा है। तो अब जो मेरी पावर आएगी क्या वो प्लस होगी या माइनस होगी? माइनस होगी, इसलिए चूंकि पहले हम डेसिमल पॉइंट को राइट टू द लेफ्ट लेकर आ रहे थे, अब लेफ्ट टू द राइट जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर मेरी क्या होगी? माइनस होगी। यानी 3 तो आएगा लेकिन किसका आएगा? माइनस का। अब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं इसकी। जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया तो कैरेक्टरिस्टिक भी पता लग जाएगी। क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक? जो भी 10 की पावर होगी, 10 की पावर -3 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? -3। और दूसरी चीज क्या पूछी उन्होंने? मैंटिसा। तो मैंटिसा आपको पता है कहां से फाइंड करते हैं आप? लॉग टेबल से। तो आ जाते हैं अपने लॉग टेबल की तरफ। ओके क्लास, ये देखिए पार्ट नंबर 5 है आपका। और यहाँ पर जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 3.29। ठीक है, अब 3 पॉइंट मैंने आपसे जैसे कि कहा कहीं भी हो, यहाँ हो यहाँ हो, लेकिन जब हम मैंटिसा देखेंगे तो हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे कि पॉइंट कहीं भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये लिखा हुआ है बगैर पॉइंट के 329। आप बस इस पर गौर करें। तो 329 आपके पास नंबर है। तो हम स्टार्ट के हमेशा 2 डिजिट लेते हैं। जब भी मैंटिसा देखेंगे हम स्टार्ट के 2 डिजिट लेंगे। स्टार्ट के 2 डिजिट क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर? 32। हमने 32 के 9 कॉलम में देखना है, यानी 32 की रॉस और 9 का कॉलम। तो आइए अब हम इसके लॉग टेबल में देखते हैं 32 की रॉस और 9 कॉलम। ये देखें हमारे पास 32 की रॉस कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। यहाँ देखिएगा, ये देखें ये यहाँ पर ये 10 से स्टार्ट हो रहा है क्लास, और यह चलते चलते ये यहाँ आऊँगी तो ये देख लेंगे आपको ये 32 नज़र आया क्लास। 32 के मुझे किस में देखना था? 9 में। ठीक है, ये 32 की रॉज है और इसका मैं कॉलम लूँगी यहाँ पर 9। तो ये देखें यहाँ पर ये ऊपर आपको 9 नज़र आ रहा है। ये मैं 9 में चलते 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 जब मैं नीचे आऊँगी इस तरह से और मैं आके कहाँ स्टॉप हो जाऊँगी? 32 पे। ये देखें मैं 32 पे स्टॉप हो गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 9 कॉलम था और इसके आगे ये देख लेंगे 32 है। ये 32 रॉज है, 32 रॉज है और 9 कॉलम है। ये देखें नीचे वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर? 5 1। ये वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी 5 1। ये 32 की रॉस और इसका 9 कॉलम क्या है? 5 1 7 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
5172 ये हमारा क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी मैंटिसा की। लेकिन चूंकि इसका आगे कोई नंबर हमारे पास नहीं है तो हम मीन डिफरेंस कॉलम को देखेंगे ही नहीं। मीन डिफरेंस कॉलम जब देखते हैं जब उससे आगे भी कोई नंबर मौजूद हो। तो हमारे पास तो देखें यहाँ पर आगे कोई नंबर ही नहीं आ रहा ना, 32 के 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो हमें मीन डिफरेंस कॉलम में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर ले लेंगे 5172, यही हमारा मैंटिसा होगा। इसके आगे हम लगा लेंगे पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा 0.572। ठीक है, ये हमारा मैंटिसा आ गया, ये पार्ट 5 हमारा आ गया। लॉग टेबल से हमने फाइंड कर ली है वैल्यू 0.172। ठीक है, और किस तरीके से फाइंड किए वो सारी बातें आपको वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। तो डेट इज अवर आंसर। आ गए इन क्लास पार्ट 6 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 6 0.12340, इसके पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 40 है, फिर 300 लिखा हुआ है। तो क्लास इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक जो फाइंड होता है वो साइंटिफिक नोटेशन से फाइंड होता है, तो पहले हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कर देते हैं फिर 0.0000300 जी। कैसे कन्वर्ट होगा, पॉइंट को मूव करना है, डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट होगी, कहां से कहां तक होगी भाई, डेसिमल पॉइंट यहां लिखा हुआ है, हमें मूव करके इसे फर्स्ट डिजिट के पास लेकर आना है जो कि ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा आपको क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। तो मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करके कहां लेकर आऊंगी, 3 के बाद, यहां आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 3 के बाद आ जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगी इसकी शक्ल, अब कैसी हो जाएगी, डेसिमल पॉइंट इधर आने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3.00। ठीक है, यहां से मूव हो गया, पॉइंट इधर आ गया। अब जितने भी जीरो स्टार्ट में थे वो सब कहाँ हो गए, खत्म हो गए, रिमूव हो गए। अब मुझे 10 की पावर लगानी है, तो 10 की पावर क्या देख के लगाएंगे हम, कि ये डेसिमल पॉइंट जब मूव हुआ है तो इसके बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट आ रहे हैं। यानी कि 5 डिजिट से पहले मूव हुआ है और 3 के बाद है। ठीक है, 5 डिजिट से आप देखें तो ये इस तरह से मूव हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट, लेफ्ट टू दी राइट मूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप 10 की पावर माइनस में होगी, और कितने डिजिट है, 1 2 3 5 डिजिट है, तो -5 हो जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा भाई, जब हमारे पास 10 की पावर आ जाती है तो समझे हमने कैरेक्टरिस्टिक तो फाइंड कर लिया। क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, -5, जो भी 10 की पावर होगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगी। और दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है मैंटिसा, और मैंटिसा फाइंड करने के लिए हमें जाना होगा लॉग टेबल में। तो आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। क्लास ये देखेंगे पार्ट 6 हमारा लास्ट पार्ट है। जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद इसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा इसके बाद पॉइंट 3 के बाद। ठीक है, लेकिन जब हम इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे, पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट को इग्नोर करने का मतलब है कि यहाँ पर 300, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि लॉग में 3 डिजिट्स का होना ज़रूरी है, 3 या फिर 4, कम से कम 3 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो हम 30 के कहाँ देखेंगे, 30 के 0 में देखेंगे। आगे मीन डिफरेंस कॉलम कोई नहीं है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, सिर्फ 30 के 0 में देख के जो भी वैल्यू आएगी बस वही हमारा मैंटिसा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 30 के 0 में। अब आ जाते हैं हम अपने लॉग टेबल की तरफ। ये देखिए, ये मेरा लॉग टेबल है, आ गए हम लॉग टेबल की तरफ। और ये देखें यहाँ पर ये 10 11 12 ये 30 आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर आके ये 30 पे रुक गई मैं, ये 30 है और मुझे 30 के 0 में ही देखना है। तो ये देखें, ये स्टार्ट की वैल्यू मेरी ये 0 की ही है, ये वाली जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो चलें हम ऊपर चल के भी दिखा देते हैं कि ये वैल्यू आप देखें, ऊपर चल के अगर आप देखें तो ये यहाँ पर ये देखें, ये 0 है, 30 का 0 है। अब मैं 0 से नीचे जाऊँगी, ऐसे 0 से नीचे गई और मैंने कहाँ आके रुकना है, 30 पे आके रुकना है। 30 पे मैं आके रुकी तो मेरी वैल्यू आपको नज़र आ रही है 4771। क्या लिखी हुई है वैल्यू, 4771। यही मेरा मैंटिसा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी
4 7 7 1, ये हमारा मैंटिसा 4771 और मैंटिसा चूँकि पॉइंट में होता है तो इससे आगे पॉइंट लगा देंगे। ये मेरा आ गया मैंटिसा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्लास कि कैसे हम लोग टेबल में वैल्यू देखते हैं। तो क्लास देख सकते हैं मैंटिसा फाइंड कर चुके हैं 0.4771। अभी अभी आपने लोग टेबल से देखा 0 पॉइंट, तो ये देख लीजिए पॉजिटिव भी है और डेसिमल में भी है, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक माइनस में आ गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था रूल्स में जब मैं पढ़ा रही थी, तो करेक्टरिस्टिक माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन मैंटिसा हमेशा प्लस ही होगा और डेसिमल में ही होगा। तो डेट इज ओवर आंसर। जी तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो भी पसंद आ रही है और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, क्लास फेलोज में, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।